Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis, passing through the center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought in contact face to face, coinciding with the axis of rotation. The expression for the loss of energy during that process. Okay, आपको क्या बताना है? यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी बताना है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है? लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। एनर्जी कौन सी की बच्चा रोटेशन कर रहा था और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें बेसिकली बताना है। अब देखिए बच्चे, दो डिस्क बोल रखे जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मान लीजिए आई के इक्वल है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है? दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस, कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोइंसाइड कर गया। ये पहली डिस्क है मान लीजिए, ठीक है? दिस इज अवर सेकंड डिस्क, ठीक है? इन दोनों को हमने क्या कर दिया, फेस टू फेस लेके आ गई, इस तरीके से हो जाएगी। एक डिस्क के ऊपर आपका दूसरी डिस्क हो जाएगी, ठीक है? ये इनका कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है? पहले देखिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी देखिए किस ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है, जो आपकी दूसरी डिस्क थी ये मान लीजिए आपकी ओमेगा 2 से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है? अब ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, यही ओमेगा आपको फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है? तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम देखिए किसके इक्वल होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका भी आई है, ठीक है? क्वेश्चन में बोला गया है कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपका आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखिए कितना होगा, ये दो डिस्क को हमने कंबाइन कर दिया तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2 आई के इक्वल हो जाएगा। मान लीजिए ओमेगा कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, तो बच्चों देखिए ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी, अगर ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर से, दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमसे बोल रखा है एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है? बच्चों देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले आप ये देख लें। इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ पहले वाले का आई, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का देखिए हाफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये तो आपकी क्या थी, दिस इज अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? माइनस कर लीजिए आपके फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए हाफ आई प्लस आई, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई के इक्वल है, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इस टर्म को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो कैसे करेंगे बच्चों, आप देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए बस आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है? इसमें देखिए अगर मैं पुट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आई बाई टू तो को बच्चों अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? आई बाई टू को चलिए आपने कॉमन ले लिया तो पहली वाले टर्म से क्या बच गया आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले से क्या आ गया आपका ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से आपका देखिए वन आई बाई टू को तो कॉमन कर लिया ना आपने, तो 2 ओमेगा स्क्वायर ये बचेगा आपका, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी ना, ठीक है? यही वैल्यू आएगी, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 रख लीजिए, आई बाई 2 इधर आ जाएगा, ठीक है? बस बेसिक सी मैथमेटिक्स है, अब तो ये ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, ओमेगा कितना आपका, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/4 बाहर आ जाएगा। अब इसको आप ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो ये आपका आई बाई 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है? और ओमेगा, चलिए इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, ओमेगा 1 का स्क्वायर और ये ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस आपका ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है? 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं ना, माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ रही है, ठीक है? तो इसको देखिए बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका आई बाय 2 का ऐसे कर लीजिए, ठीक है? ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 2 करेंगे तो आपका ओमेगा का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है? इस टर्म से माइनस आपका कितना बचेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है? ठीक है, माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये टर्म आपकी यहाँ पर ऐसी आ जाएगी। अगर ना बच्चों देखिए मैं इससे 2 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर देखिए डिवाइड बाय 2 करा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी 2 कर लिया, अब पूरा 2 आ गया तो मैं एक 2 का और बाहर निकाल लेता हूँ तो आई बाय 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म लिखा जा सकता है ना? तो ये इसका आंसर होना चाहिए, देखिए ये ऑप्शन में जो है ना आई बाय 4 टाइम्स ओमेगा, ये देखिए आपको ये बी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।